लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि मात्र एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है व्यंजन अथवा हल संधि। व्यंजन अथवा हल संधि में इसके अंतर्गत किस तरह से हमारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें सेकंडों में उस सवाल को हल करना है, आइए देखते हैं और ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हल संधि के अंतर्गत हमारी इष्टुत्व संधि है। इष्टुत्व संधि सर्वप्रथम एग्जामिनर हमसे यह पूछता है कि इष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। दोस्तों, इष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र है आपका स्तोहो इश्चुना इश्चुहो, स्तोहो इश्चुना इश्चुहो। दोस्तों, यह सूत्र कौन सी संधि करता है? इष्टुत्व संधि। आइए दोस्तों, ये जो रूल लिखा हुआ है इष्टुत्व संधि करने का, हम एक एक उदाहरण करके और सभी रूल्सों को क्लियर कर लेते हैं। आइए, सबसे पहला उदाहरण का जो एग्जाम्पल है आपका रामश्येते। पहला उदाहरण है रामश्येते। दोस्तों, रामश्येते की संधि होगी रामस प्लस शेते। रामस प्लस शेते। अब देखिए दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है पहला रूल, इस स के स्थान पर यह स आदेश हो जाएगा, अथवा आपकी भाषा में कहें तो सपेरे वाले स के जगह सीटी वाला स हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको दंत्य सकार कहा जाता है और इसको तालव्य सकार कहा जाता है। तो दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाता है, लेकिन शर्त है दोस्तों। शर्त क्या है? या तो ये स होना चाहिए अथवा ये 5 वर्ण होने चाहिए, अर्थात चवर्ग। ठीक है ना? स हो अथवा चवर्ग हो। अब आप सोच रहे होंगे चवर्ग क्या है? चवर्ग है दोस्तों यह 5 वर्ण च छ ज झ य। च छ ज झ य ही चवर्ग कहलाता है। तो दोस्तों, स अथवा ये 5 वर्ण इसके बाद मिल जाएंगे तो इसके स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। आइए देखते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले स। तो देखिए दोस्तों, ये वाला स हमको मिल चुका है। अब देखेंगे कि इसके स्थान पर हमें क्या करना है, ये। लेकिन कब? जब शर्त फॉलो हो जाएगी। शर्त क्या है हमारी? ये हो अथवा ये 5 में से कोई एक हो। तो देख लेते हैं, हमारे पास है ये वाला श और ये वाला श। हमें शर्त वाला श, हमारी जो शर्त थी वो फॉलो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस स के स्थान पर ये वाला स कर देंगे। जब कर देंगे तो रामस प्लस शीते। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, संधि के तुरंत पश्चात वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, वर्णों को सभी को मिला दीजिए। तब देखिए, तब बनेगा रामश्येते। श आधा था, हमने आधा लिख दिया और शेते लिख दिया। रामश्येते। पहला उदाहरण का देखिए, आपका जो पहले रूल का प्रथम उदाहरण है यह हो चुका है। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों जी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज को जब तक हम निरंतर नहीं करते तब तक वह वस्तु या विषय हमारे दिमाग में नहीं घुसता। चाहे कितनी भी वस्तु या विषय कठिन हो, यदि हम उसको निरंतर करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में अवश्य समझ में आ जाएगा वो। क्योंकि अनभ्यासे विषम शास्त्रम, यदि कोई चीज आती हुई भी हम उसका अभ्यास ना करें तब भी वह विष के समान हो जाती है। इसलिए अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। ये ना आते संस्कृत आप लोग सोचते हैं कठिन है, हिंदी की संधि कठिन है, लेकिन नहीं दोस्तों,
आप अभ्यास कीजिए, आपको अवश्य आपका फल मिलेगा। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। दूसरा उदाहरण है हमारा सच्चित। सच्चित हमारा उदाहरण है। सच्चित का संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित। ठीक है दोस्तों, यह संधि विच्छेद होगा। अब देखिए, हमने कहा था किसी भी संधि को कीजिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर निकाल लीजिए। अब देखिए हमारे पास है स प्लस त प्लस चित। अब हमें त प्राप्त हुआ है अंतिम। अब ये देखिए त यहाँ पर है, त के स्थान पर क्या होगा, च हो जाएगा। लेकिन हमारी शर्त है त को हम च तभी करेंगे जब हमारा यह वाला पूरा रूल फॉलो हो रहा हो, या तो श हो या इन पांच में से कोई वर्ण हो। आइए देखते हैं, हमें त चाहिए था, हमें त मिल गया। हमारी शर्त है कि हमें ये चाहिए अथवा इनमें से कोई एक। तो देखिए यहाँ पर है च और यहाँ पर भी हमें च मिल गया। हमारी शर्त फॉलो हो चुकी है, हम त के स्थान पर च कर देंगे। तब होगा स प्लस च प्लस चित। कहीं भी संधि में जैसे ही रूल लगता है तुरंत आप क्या कर देंगे, रूल लगने के तुरंत बाद उनको मिला देंगे। जब मिला देते हैं तब बन जाएगा आधा च है और ये पूरा च है, ई की मात्रा इस तरह से लगेगी और सच्चित की सिद्धि हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों देखिए द्वितीय उदाहरण भी हमारा आपके सामने है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत सरल है। तीसरा उदाहरण है दोस्तों हमारा याच्या। तीसरा उदाहरण है याच्या। इसकी संधि विच्छेद होगा या माफ कीजिएगा, यात प्लस या। यात प्लस या, यात प्लस या। अब देखिए इसको हम एक बार तोड़ देते हैं तो या प्लस त प्लस या। ठीक है, हमें अंतिम अक्षर त प्राप्त होता है। हम त देख लेंगे, मिल चुका है त। अब त को क्या करेंगे, च कर देंगे। लेकिन कब, जब हमारा रूल फॉलो होगा। रूल में हमारा देखिए हमारा या है, या यहाँ पर देखिए हमको मिल गया। जब या मिल गया तब हम क्या करेंगे, ता को क्या कर देंगे, च। तब हो जाएगा या प्लस च प्लस या। ठीक है, अब रूल लगने के बाद वर्ण सम्मेलन, तब बन जाएगा याच्या। देखिए दोस्तों कितना सरल है ना। सभी संधि इसी माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हम आपको सिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। आइए दोस्तों दूसरा है अब हमारा अगला उदाहरण सज्जना। सज्जना हमारा अगला उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों सद प्लस जना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सद प्लस जना, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, द को पहले अलग निकाल के रख देंगे। स प्लस द प्लस जना। अब इस स्थिति में हमें द दिखाई दे रहा है, द हमें यहां पर मिल गया। द के स्थान पर उसके सामने कौन सा आदेश लिखा है, तो द के स्थान पर होगा हमेशा ज, जी। तो द के स्थान पर ज कब होगा, जब पूरा रूल फॉलो होगा। पूरा रूल है हमें श मिल जाए अथवा इन पांचों में से कोई एक वर्ण मिल जाए। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, ज, और ज हमारा यहां पर हमें मिल गया। रूल फॉलो हो गया तो द के स्थान पर हम ज कर देंगे। तो करेंगे तो क्या, तब क्या बनेगा, स प्लस ज प्लस जना। ठीक है दोस्तों, रूल फॉलो होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तब बन जाएगा सज्जना। देखिए कितना सरल है। आइए दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला हमारा उदाहरण है दोस्तों बृहज्झरः। चलिए दूसरा ले लेते हैं कोई, उज्ज्वलः।
उज्ज्वलः, इसका दोस्तों हम संधि विच्छेद करेंगे। उद प्लस ज्वलः, उद प्लस ज्वलः। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जब ऊ से द को हटाएंगे, द को निकाल देंगे और ज्वलः रह जाएगा। ठीक है, अब हमें द मिल चुका है। द के स्थान पर हम हमेशा क्या करेंगे, ज। लेकिन कब, जब रूल फॉलो होगा। रूल में हमारा है ज इधर, तो ज देखिए आपका कहाँ है, यहां मिल गया। जब रूल भी फॉलो हो गया तो हम द के स्थान पर ज कर देंगे, तब बन जाएगा उज्ज्वलः। देखिए दोस्तों कितना सरल है ना दोस्तों। एक मिनट दोस्तों रुकिएगा जी। चलिए, दोस्तों यह वीडियो मैं तीसरी बार आपके लिए बना रहा हूं। 2 बार बनते बनते वीडियो रुक गया, यह तीसरी बार मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं। आइए दोस्तों, एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका। उच्चारणम या उच्चारण, यह उदाहरण है उच्चारण, है ना, प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए, उत प्लस चारण। ठीक है दोस्तों, उत प्लस चारण। इस स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग त को अलग निकाल देंगे, तो उ प्लस त प्लस चारण। ठीक है दोस्तों, अब हमें त मिला है, तो त देखिए यहां ये रहा। त के स्थान पर क्या करेंगे, हमेशा च कर देंगे दोस्तों। लेकिन कब, जब रूल होगा, श मिले अथवा इन पांचों में से कोई एक उसके बाद मिल जाए। तो हमें इसके बाद मिला है च। च कहाँ मिल गया हमें, यहाँ। रूल फॉलो हो गया, हम क्या कर देंगे, त के स्थान पर च आदेश, तब हो जाएगा उ प्लस च प्लस चारण। ठीक है, अब वर्ण सम्मेलन यानी सभी को मिला देंगे, तो उच्च आधा है तो आधा च और चारण, उच्चारण। देखिए कितना सरल है, बन गया ना दोस्तों। आइए अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं इष्टुत्व संधि की तरफ। यह आप इसके गूगल पर सर्च करके एग्जाम्स में अभी तक जितने भी उदाहरण पूछे गए हों, आप अवश्य उनको लगाइए। आपकी इष्टुत्व संधि इसी रूल के माध्यम से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि, इष्टुत्व संधि। देखिए दोस्तों, प्राइमरी की यदि बात छोड़ दें, जूनियर से लेकर के और टीजीटी, पीजीटी और पीएचडी तक इष्टुत्व संधि विधायक सूत्र, जो हम आपको सूत्र लिखा रहे हैं, वह आप अवश्य याद करके रखिए, कहीं ना कहीं आपको काम अवश्य आएगा। इष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र आपसे पूछते हैं, तो इष्टुत्व संधि करने वाला हमारा सूत्र है इष्टुना इष्टुः। इष्टुना इष्टुः। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी व्याख्या है स्तोः इष्टुना योगे इष्टुः स्यात्, है ना। अब इसकी जो वृत्ति है, व्याकरणिक प्रक्रिया है, वह हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि उससे आप लोगों को भी समझने में कठिनाई होती है, इसलिए डायरेक्ट हम ट्रिक का अनुसरण करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से ही स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि हमने आपके सामने एक साथ क्यों रखी, उसका यही कारण था कि इन दोनों में सिर्फ लेश मात्र, थोड़ा सा मात्र डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अभी आप जब इसके उदाहरण लगाएंगे तब आप स्वयं देख लेंगे। आइए इसका सबसे पहला हम उदाहरण ले लेते हैं, तट्टीका। तट्टीका, तट्टीका का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। यह स्थिति बनी हुई है दोस्तों। अब देखिए, इस स्थिति में हम करेंगे, हमें देखिए इसको अलग करेंगे पहले, तो अलग किया तो बना त प्लस
टीका। अब देखिए हमें दोस्तों तत् में से क्या निकल के आया, अंतिम अक्षर त। ठीक है, अब इसको यहां पर खोजेंगे, त मिल गया हमें, लेकिन आपके संदेह होगा मन में कि त तो यहां पर भी है, ये त के स्थान पर क्या कर देंगे हम, च। अब ये कह रहा है कि नहीं भाई, त के स्थान पर आपको ट करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो गए कि हम त के स्थान पर च करें अथवा त के स्थान पर ट करें, लेकिन आप दोनों की शर्तें यदि मिलाएंगे तो आप डिफरेंस तुरंत पाएंगे। कैसे, इधर इनको चाहिए श अथवा इन 5 वर्णों में से एक। ठीक है, इसमें चाहिए मूर्धन्य शकार अथवा ये वाला पेट फटा वाला शकार, और इन 5 में से कोई एक वर्ण। अब देखिए इस त के बाद क्या है, ट। क्या इनमें से ट कोई है, नहीं है, तो ये रूल हमारा नहीं लगेगा। हमारा ये रूल लगेगा क्या, देखते हैं, ये नहीं है लेकिन ट और ट हमें मिल गया, इसलिए हम इस त के स्थान पर क्या करेंगे, ट करेंगे। तो हम कर देते हैं ट, तो त प्लस टीका। ठीक है, रूल फॉलो होने के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, वर्ण सम्मेलन, वर्णों को मिला देंगे, तब बनेगा तटीका। तटीका का दोस्तों अर्थ होता है तस्य टीका। तस्य यानी उसकी। अब कहेंगे उसकी किसकी, कि रामायण की। मान लीजिए रामायण की, रामायणस्य ऐसा टीका, इस तरह से अर्थ भी कर सकते हैं। तो तटीका की सिद्धि हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए रामषष्ठः, रामषष्ठः, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। रामषष्ठ में हम संधि विच्छेद करेंगे, रामस प्लस षष्ठ। ठीक है, रामस प्लस षष्ठ। अब हम रामस में से अंतिम अक्षर को बाहर निकाल देंगे। आप दुनिया की कोई भी संधि करें, सबसे पहले जो प्रथम शब्द हो उसका अंतिम अक्षर हमेशा बाहर निकाल लें, आपको स्पष्ट हो जाएगा इसमें कौन सी संधि होगी। राम अंतिम अक्षर हुआ स प्लस षष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब हमें अंतिम अक्षर स मिला, हम देखेंगे स मिल गया दोस्तों, लेकिन स तो यहां पर भी है। अब क्या करें, ये वाला स करें इसके स्थान पर या इसकी जगह ये वाला स करें, आप तो सर खुजाएंगे, करें क्या। तब देखिए दोस्तों, आप आगे चलेंगे, फिर आपको यहां पर ये वाला स मिल रहा है, इस रूल में ये वाला स है, तो ये वाला रूल यहां पर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये वाला स है और यहां पर भी ये वाला स है, तो ये वाला रूल आपका लग जाएगा। लगेगा तो स को कौन सा स होगा, ये वाला स। ठीक है दोस्तों, आइए तब होगा राम प्लस स प्लस षष्ठ। ठीक है, अब संधि वो रूल जब लग जाएगा तब हम वर्ण सम्मेलन, वर्णों को मिला देंगे, तो रामस षष्ठ है। रामः पंक्त्याम रामषष्ठ अस्ति, अस्ति लगाओ चाहे मत लगाओ, अध्यार हो जाता है। तो राम पंक्त्याम रामषष्ठ, पंक्ति में राम का 6वां स्थान है, तो रामषष्ठ। दोस्तों बहुत ही सरल ट्रिक से हम आपको समझा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है उड्डयनम। क्या है, उड्डयनम। उड्डयनम, उड्डयनम दोस्तों वायुयान को कहते हैं। जहाज है, हेलीकॉप्टर है, तो उड्डयनम उसको कहा जाता है। इसकी संधि विच्छेद होगा दोस्तों
उद प्लस डयनम। ठीक है दोस्तों, हमारा रूल था कि हम प्रथम शब्द में से अंतिम अक्षर को बाहर कर देंगे। उ प्लस द प्लस डयनम, हमें मिला अंतिम अक्षर द। द देखिए यहां पर है, ठीक है, उसको क्या होगा ड। जब ड होगा तो हमारा रूल कहता है कि ये शर्त भी लगनी चाहिए, तो हमें इसके तुरंत बाद मिलता है ड। क्या शर्त के अंतर्गत ड आता है? बिल्कुल आता है, ये रहा। जब ड आ गया तो हम इस द के स्थान पर क्या करेंगे, ड कर देंगे। कर दीजिए जी, उ ड डय नम। ठीक है, अब देखिए मिला दीजिए तो ड आ रहा है उड्डय नम। देखिए दोस्तों कितना सरल है ना। आइए और देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण है हमारा दोस्तों कृष्ण। अगला उदाहरण है कृष्ण। दोस्तों इसका संधि होगा कृस प्लस नह। कृस प्लस नह। अब देखिए हम इसको जो प्रथम शब्द है उसको तोड़ देंगे, तोड़ करके इसमें से स को बाहर निकाल देंगे। हमें क्या प्राप्त हुआ, स प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें स प्राप्त हुआ है इधर स है, इस स को क्या कर देंगे ये वाला स। लेकिन शर्त क्या है हमारी, ये वाला श अथवा ये वाला श उसके बाद होने चाहिए। तो देखिए ये जो ना है इन पांचों में कहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर ला कर लीजिए क्योंकि वहां पर ला दिया हुआ है। एक सूत्र है अटकुपवांग नुम व्यवायपी, कौन सा, उससे न को णत्व हो जाता है। तो अब देखिए हमारे ण प्राप्त हो गया, जब प्राप्त हो गया तो स को क्या हो जाएगा ये वाला स, तो बन जाएगा क्री प्लस श प्लस ण। ठीक है दोस्तों, अब इसका वर्ण सम्मेलन कर लेते हैं, तब बन जाएगा कृष्ण। देखिए दोस्तों कितना सरल है ना दोस्तों। एक अंतिम उदाहरण और देख लेते हैं और आपकी यहीं पर हम कक्षा को समाप्त करेंगे। आपकी इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। आपका है दुष्टः। दुष्टः, इसका संधि विच्छेद होगा दुस प्लस टह। दुस प्लस टह। इस स्थिति में हम अंतिम शब्द को बाहर निकालते हैं, दु प्लस स प्लस टह। हमें स प्राप्त हुआ, स के स्थान पर हम क्या कर देंगे, मूर्धन्य षकार कर देंगे। लेकिन उसके पश्चात हमें ये चाहिए, हमें क्या मिला ट, और ट हमें रूल में मतलब हमारी शर्त पूरी हो चुकी है। और हम क्या करेंगे, श को ये वाला स कर देंगे, तब बन जाएगा दो प्लस श प्लस टह। मिला देंगे तब बनेगा दुष्टः, है ना दोस्तों। देखिए कितना सरल है। आपकी इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि जो कि हल संधि के अंतर्गत आती हैं, दो संधियां हो चुकी हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, हमसे जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।